कालका शहर के साथ लगते खेड़ा सीताराम में 1,13,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, यह कहना है स्थानीय निवासियों का। ब्लॉक लगने से पहले ही टूट रहे हैं और टूटे हुए ब्लॉकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर अभी तक सड़क बनी है वहां पर ब्लॉक ऊंचे नीचे हो गए हैं और अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई। जब बरसात शुरू होगी तब ना जाने क्या होगा। इस सड़क का हाल, सड़क के साथ नाले का निर्माण भी नहीं किया गया। जो नाले का निर्माण किया गया है वह भी सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। क्षेत्र वासियों ने कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा से जांच के लिए की अपील। यह सड़क का निर्माण लगभग 8 साल के बाद हो रहा है। इतनी रकम लेने के बाद भी अधिकारी ऐसे घटिया पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या फायदा। काम 10 दिन रुक कर हो जाए कोई बात नहीं, परंतु सड़क का निर्माण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यह सड़क कालका शहर से होती हुई हिमाचल परमाणु की ओर जाती है और यहाँ से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर काम सही ढंग से नहीं हुआ तो हम काम नहीं होने देंगे। कल का विधायक शक्ति रानी शर्मा से मिलेंगे और जो ब्लॉक लग रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो भी सामग्री इस्तेमाल की जा रही है उसे सबकी जांच कर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। हाँ जी रखीराम जी, टेंडर जो है ये कितने करोड़ का है यहाँ पे? 1,13,00,000 का टेंडर है जी। और इसमें जब देखा जाए जो मटेरियल लग रहा है सारी टाइलें और सबके कोने टूटे हुए। जब हमने इनको आपस में टकरा के भी देख रहे हैं टाइलों को, उनकी कोई ठोस आवाज नहीं है, बिल्कुल कच्ची आवाज आ रही। और टाइलों के हमने किसी को बजाने के बाद जो है ना टाइलों के सारे कोने टूट रहे हैं। तो इसका मतलब ये है भी अंधेर कर दिया, फिर लोगों के बेवकूफ़ी बना रहे। भाई रोड बन गया, एक बारी दिखा दो बना के, वैसे के वैसे बनाता रहे। ऐसे तो पहले भी बना हुआ था, वो भी रोड ऐसे खराब हो गया हुआ था। ठीक है, तो इससे बेहतर हम इनकी टाइलों की जांच कराई जाए, क्या है ऐसा ही है कि नहीं है, मटेरियल ओके है नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, तब आगे काम शुरू किया जाए। नहीं तो नहीं है तो जब पहले इतने सालों से चल रहा 2-4 महीने और सही कोई निकल जाएंगे, कोई क्या दिक्कत है इसकी। ठीक है, पर हमारे को कहने का मतलब ये है भी मटेरियल हमारा ओके चाहिए जी। जब सरकार बना रही, सरकार ने इतने सालों के बाद टेंडर पास किया तो रोड का मटेरियल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी हमारी जो सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है, सारे कह रहे हैं भी रोड का ये वाला नाला है, इसका काम है। और सड़क का भी था कि कम से कम 20 फुट चौड़ी सड़क बने। जहाँ पे सड़क की चौड़ाई कम है उसको प्रॉपर 20 फुट नहीं लिया जाए। ये नाले की लंबाई चौड़ाई कितनी? नाले की तो नहीं क्लियर है मेरे को, लेकिन सड़क रोड जो है, रोड मतलब कम से कम 18-20 फुट जितनी भी है उतनी ही पूरी की पूरी कवर की जाए। कहीं पे 15 फुट है तो वहाँ पे 15 की बजाय 20 ही बनाई जाए। कच्ची जगह में भी कवर किया जाए जहाँ पे रास्ता बन रहा है जी। ग्रिप नहीं है, कुछ नहीं है, कभी भी जो है ना टुकड़े निकल सकते हैं। क्योंकि टुकड़ों का तो डालने का मतलब है जब ग्रिप पैक जा रही है, हमारी टाइल लगती जा रही है तो टाइल ही लगनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी सीमेंट भरा हुआ इन्होंने और छोटे छोटे टुकड़े भर दिए हुए। तो ये टुकड़े के भी गलत है तो कम के पीछे निकल सकते हैं जी। तो ये हमें ये कहते हैं एक जेई साहब से मिल करके जो यहाँ बुलाए, उनको एक मौका देखा जाए और मौके से इन चीज़ों को भी देखा जाए। जब इतना मोटा टेंडर है तो कहने का मतलब टेंडर के मुताबिक जो काम नहीं हो रहा है हमारी पसंद का, ठीक है, तो पब्लिक अपने आप कह रही भी काम हमारी पसंद का नहीं है तो उस हिसाब से देखा जाएगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। लगाई आपस में ज्वाइंट ठीक नहीं है। और जैसे टाइलों के कोने जो टूटी हुई कोने लगा दिए उन्होंने, टाइलें आपस में हमने उठाई, बीच में से टाइल बाहर आ गई, उसका क्या फायदा? ग्रिप ही नहीं है, उसमें क्या फायदा है उसका। बाकी ये तो टाइलें हैं, टाइलों की तो जांच होनी चाहिए जी भी, मटेरियल की भी एक क्लास है, मटेरियल की क्या है क्या नहीं है। क्योंकि वो तो टाइलें अपने बजाने के बाद क्यों टूट रहे कोने, वो तो टूटने चाहिए थे, बीच में से कोई टाइल निकलना नहीं चाहिए। ठीक, ये चीज है। इसकी जितने भी यहाँ मेंबर खड़े हैं ना सारे भाजपा के ही हैं, ऑलरेडी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे तो फिर लोग जो है वो हमें ही ताने मारेंगे कि भाई ये मटेरियल सरकार की तरफ से अच्छा नहीं, लोग कह भी रहे हैं, हमें शिकायतें कर रहे हैं कि भाई मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर इसमें तो ठेकेदार की कमी है ना जी। ठेकेदार की जो कमी है उसको ठेकेदार को चाहिए कि अपनी कमी में सुधार ले जी जी। ये देखो जैसी बन रही है सर, गिल्ली टाइलें हैं। देखो इनके कोने टूटे हुए सारे, ये देखो टूट रही सारी, ये देखो सारी टाइलें टूट रहे कोने।
काम तो ठीक है। अब मेरी बात ये सर पब्लिक हेल्थ वालों ने यहाँ पे ये जो मेन सीवर डली है उसके चैम्बर बनाए हुए हैं, प्रॉपर इसको क्लियर करके गए थे। अभी लास्ट वीक ही बना है और इसी वीक इसकी हालत देखो क्या हो गई। ठीक है। मैं सर ये कह रही थी कि जैसे हमारा हिली एरिया है ना, हिमाचल को टच कर रहा है, तो कहीं पे सड़क 22 फुट भी मिल जाएगी, कहीं पे कम मिलेगी। जहाँ कम है उसको पूरे का पूरा कवर किया जाए ताकि उसकी चौड़ाई आगे एवरेज में कवर हो जाए यहाँ पे। और पानी की ढलान जो है वो इधर को दी जा रही है, जिस वजह से लोगों के घरों को भी नुकसान होएगा, और पानी की ढलान भी इस तरफ को रखी जाए ताकि लोगों के घर सेफ रहे। ठीक है। हाँ जी, आपका नाम? मनमोहन तिवारी जी, ये आज सड़क के यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये सड़क बन रहा है, करीब करीब 6-7 साल के बाद इसका टेंडर हुआ है जी, बन रहा है, लेकिन ठेकेदार जो है वो सही काम नहीं करवा रहे हैं जी एक तो मटेरियल का जांच करके उच्च तकनीक का मटेरियल लगाना चाहिए जी। पैसे इनको पूरे मिलते हैं। ये टाइलें लगी हुई है, लेकिन ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये टाइल देखिए कैसे रखे हुए हैं। ये लॉकिंग टाइल है, लेकिन ये देखिए आराम से निकल गया और टूटी हुई है, इनके किनारे टूटे हुए हैं। अभी बरसात का किनारे टूटा हुआ है, ये किनारा टूटा हुआ है, तो ऐसे का कोई औचित्य नहीं है। पैसे पूरे मिल रहे हैं, पूरे ईमानदारी से काम होना चाहिए। हमारे मैडम जी का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी काम हो बढ़िया हो, फिर पता नहीं ये 5 साल का बाद बनेगा, 10 साल का बाद बनेगा। अभी बरसात शुरू नहीं हुआ है, जैसे बरसात शुरू हो इसके अंदर पानी घुसने शुरू होंगे और ये बैठेंगे ऊपर नीचे होंगे। इस पर युवा बाइक भी चलाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है, तो अभी इसका हालात है, तो 2 महीने 4 महीने के बाद इसका हालात क्या होगा ये खुद आप देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठेकेदार इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और इसको जरा सही से काम करवाने की कोशिश करें। ठीक। हाँ जी मैम, आपका नाम? नमस्कार जी, मैं निश्चित शर्मा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से जी। हम सबसे पहले तो खेड़ा सीताराम वार्ड नंबर 1 से मैं हूँ, और सबसे पहले हम शक्ति रानी हमारी एमएलए जो हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत टाइम के बाद इस सड़क का उद्घाटन किया गया और इस पे काम चालू किया गया। उनके जो भी आदेश थे उस हिसाब से उनको जल्दी से जल्दी बोला काम शुरू करने को, और इस बार साथ के साथ कार्य शुरू भी हो गए हैं जहाँ जहाँ उन्होंने उद्घाटन किए थे। लेकिन यहाँ पे जब जो ठेकेदार है वो थोड़ी मटेरियल का भी दिक्कत आ रही है और वर्क की भी दिक्कत आ रही है। जैसे सड़क इन्होंने दिखाया ही है कि कैसे ये जो इंटरलॉकिंग टाइलें हैं वो कैसे सारी निकल गई हैं, अभी ही निकल गई हैं। मैंने जेई साहब को, अश्विनी है उसको फ़ोन करके बुलाया था और उसको बताया भी था बाकायदा कि भी पहले नाला भी क्लियर किया जाए ताकि ये टाइलें सारी फिर नाले में चली जाएंगी, जितना बनेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस करके वो कह गए थे कि हाँ जी पहले नाला बनाएंगे उसके बाद टाइलें लगाएंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम ऋषिराम है। दरअसल क्या हुआ भाई, ये टेंडर तो मैडम की तरफ से काफ़ी सालों से लटका था, अभी मैडम की तरफ से लगा है टेंडर और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पर रही बात ऐसी है, जो मटेरियल लग रहा है वो थोड़ा घटिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो टाइलें लग रही है अप डाउन सारी है। हमने उस दिन मिस्त्री यहाँ काम कर रहा था, उसको तो बताया था भाई ये टाइलें अप डाउन बहुत है, क्योंकि ठेकेदार से हमारी बात हो ही नहीं पाई थी। वो कह रहा है भी मैं ठेकेदार जी को बता करके टाइलों का देखेंगे कैसे भी अप डाउन। बाकी रही बात बरसात के टाइम में अप डाउन और होती जाएगी। जैसे पहले हमारे ब्लॉक लगे थे अप डाउन थे सारे और वो खर गए थे सारी, जिस तरह उसी तरफ से जो टाइलें अभी लगी है ये भी ऐसे हो रही है। अभी जो इन्होंने लगाई, अभी ये वीडियो देखी हमने, तो टाइलें कोने सबके टूटे हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई एक तो मटेरियल की जांच की जाए इसकी, और टाइलें जो है ना प्रॉपर लगाई जाए। तो इस करके हमारे से रिक्वेस्ट है, भाई कई सालों से तो रोड बनी है, तो अगर ऐसे बन गया दोबारा फिर ऐसे रह जाएगा, तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं भाई ये टाइलें दोबारा या जैसे भी है एक क्लास की लगी और एक क्लास में जो है ना इनकी फिनिशिंग आए लगाई जाए। तो यही हम कहते हैं भाई मैडम से भी जो इसकी रिक्वेस्ट करते हैं भाई जो है ये रोड की थोड़ी सी जान बीन हो जाए, जो बढ़िया बन सकता है। इसके बारे में उच्च अधिकारी को आप लोग मिलेंगे जाकर? हाँ मिलेंगे, हमको तो मिल सकते हैं, हम मिलेंगे, उनको दिखा देंगे, मौका दिखा देंगे। जिस तरह ठेकेदार जी आएंगे या जेई साहब आएंगे, मौका देख दिखा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है जी। तो उस हिसाब से वो फिर अपने रोड को देखा जाए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने कहा भी आपने अधिकारी को यहाँ बुलाया था, लिखित में कोई कंप्लेंट शिकायत दी गई हो? नहीं, लिखित में नहीं थी जी, वर्बली थे हम लोग। यहाँ पे पब्लिक भी थी और वो यही कह रही थी कि भी ये सड़क जो उन्होंने जेई साहब ये भी बोल के गए थे कि ये टाइलें वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल लगेंगी, इस तरफ को लगेंगी ताकि वो नीचे को निकले ना। लेकिन वो वैसे की वैसी लगा रहे हैं। वहाँ कॉर्नर पे हम उस टाइम स्टार्टिंग में ही बोल के आए थे कि टाइलों का स्टाइल चेंज कर दीजिए, दूसरी तरह लगाएंगे तो उसमें थोड़ी पकड़ ज़्यादा रहेगी। जी, जैसे आपने क्या भैया भाजपा में हैं और पद है आपके पास, आप अधिकारियों को या एमएलए को इसके बारे में मिलकर बातचीत करेंगे?
हाँ जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की या पद की बात नहीं है। हम एक आम नागरिक भी हैं और हम मिलेंगे जहां हमने तो यहाँ बोला हुआ है कि भी जेई साहब को यहाँ मौका भी दिखा दिया है। जी। हाँ जी।